Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today is the second lecture of chapter number 1, Knowing Our Numbers, class 6th. So, our today's topic is ascending and descending order. Ascending order means बढ़ता क्रम and descending order means घटता क्रम. Ascending order means the arrangement is from smallest number to greatest number. Means पहले small फिर great and great. Descending order means the arrangement is from greatest number to smallest number. Means firstly greatest number, then small and smallest number. Okay, it is ascending order. So our first question related to this topic is arrange the following in ascending order: 8 4 7 9 7 5 4 8 3 2 0 5 7 1. We have to arrange this in ascending order. If we have to arrange this in ascending order, so सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा कौन सा है? देखो 3 डिजिट्स. इसमें भी सबसे छोटा कौन सा है? 5 7 and 1. इट इज़ आवर स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि ये क्या है? सबसे छोटा. 5 7 and 1. उसके बाद हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ये वाला साइन आता है, इसका भी हमें पता है. उसके बाद 3 डिजिट 8 4 एंड देन 7. उसके बाद देखो 4 डिजिट्स, लेकिन 8 हमारा छोटा है 9 से. सो 8 3 2 0 एंड देन 9 7 5 4. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट इज 9 8 0 1 2 5 7 5 1 3 6 5 0 1 3 8 8 0 2. अब देखो ये है 5 डिजिट्स के, लेकिन ये है 4 डिजिट का. तो सबसे छोटा 9 8 0 1. उसके बाद देखो ये 3, लेकिन ये क्या है? 2. सो 2 5 7 5 1. उसके बाद थर्ड पे देखो यहाँ 3 यहाँ 6 यहाँ 8. तो पहले कौन सा आएगा? थर्ड पे आएगा ये वाला, और फोर्थ पे आएगा 3 8 8 0 2. दिस इज आवर असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग नंबर्स को हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा आता है. अब इसका ए पार्ट है 500, मतलब 5000 7500 85,400 एंड 7861. अब सबसे बड़ा देखो, इसकी 4 डिजिट्स, इसकी भी 4, इसकी भी 4. इसकी कितने डिजिट्स है? 5 डिजिट्स. तो फर्स्ट पे कौन सा आ गया? 85400. अब इस पे 5 है, मतलब ये तो छोटा हो गया. यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ 5 यहाँ 8. तो सेकंड पे कौन सा आ गया? 7861. उसके बाद थर्ड पे 7500 हमारा थर्ड पे आ गया. और सबसे छोटा कौन सा हो गया? 5000. सो फर्स्ट पे मतलब सबसे बड़ा 85400, देन 7861, देन 7500 एंड देन 5000. ऐसे ही अगर हम बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में फर्स्ट है 1971, देन 45,321, देन 88,715, देन 92,547. अब ये है 4 डिजिट्स, ये तीनों है 5 डिजिट्स. तो सबसे बड़ा देखो यहाँ 9 आ गया, मतलब सबसे बड़ा 92547 हो गया. अभी यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो सबसे बड़ा उसके बाद 88,715 हो गया. फिर 45,000, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 4 है, तो 3 ये हो गया. फोर्थ ये हमारा जैसे बच गया, तो ये फोर्थ हो गया. तो सबसे बड़ा 92,547, देन 88,715, देन 45,321 एंड देन 1971. और इसमें ये वाला साइन लगता है. असेंडिंग में
असेंडिंग में हमारा ये वाला साइन लगता है और डिसेंडिंग में हमारा ये वाला साइन लगता है, क्योंकि ये वाला साइन हमारा छोटे के लिए होता है और ये वाला साइन हमारा बड़े के लिए होता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स बड़ एक्सपेंडेड मतलब खुलना, किसी चीज़ को हम खोल के लिखते हैं उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में अब देखो इसका हम एग्जांपल से समझेंगे। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 29485। 29485 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे? 2 ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस पे, ये 100 पे, ये 1000 पे, ये 10,000 पे। तो 10,000 में कितनी ज़ीरोज़ होती है? 4 ज़ीरो होती है। तो 2 को अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 20,000 आएगा। ओके, तो ऐसे ही पहले आएगा 20,000, तो फर्स्ट पे क्या आ गया? 20,000 आ गया हमारा फर्स्ट पे। फर्स्ट पे 20,000 आने के बाद सेकंड पे क्या आएगा? सेकंड पे आएगा 9। 9 कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे। तो 9,000 प्लेस पे है तो 9 में कितनी ज़ीरो? 3 ज़ीरो। तो अगर हम 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 9,000 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 4 को देखें, 4 कौन से प्लेस पे? 100। 400 तो कितना आ गया? 400। अब देखो हमारा 8 कौन से प्लेस पे है? 10 प्लेस पे, तो ये हो गया हमारा 80। देन 5 कौन से प्लेस पे है? 5 है 1 प्लेस पे, तो ये हो गया हमारा 5। ओके, तो ये बन गया। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20, यहाँ पे लिख रही हूँ 20,000 देन प्लस देन 9,000 देन 400 देन 80 एंड लास्ट 5। ओके, ये बन गया हमारा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगर हम इसी में सेकंड की बात करें 89324। अब देखो ये वंस पे, ये 2 टेंस पे, 300 पे, 9,000 पे और 8 10,000 पे। अब 8 हमारा 10,000 पे आ गया, तो सेम 8 को अगर हम 10,000 से करेंगे तो ये बन गया हमारा 80,000। अब 9 हमारा 1000 पे है, तो 9 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 9,000। देन अब देखो 3 हमारा 100 पे है, तो क्या बन गया? 300। देन 2 हमारा टेंस पे है, तो 2 क्या बनेगा हमारा? 2 हमारा क्या बन गया? 20 बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा 2 है वो कौन सी प्लेस पे है? 2 हमारा टेंस प्लेस पे है। एंड देन 4। ओके, ये बन गया हमारी सेकंड की एक्सपेंडेड फॉर्म 80,900 324। इसकी क्या बनी थी? 29,485। नाउ थर्ड पार्ट इज 65740। इसमें भी ऐसे ही बनेगा 10,000 तो 60,000। देन 5 is at place of 1000 तो 5,000। देन 7 is at place of 100 तो 7 into 100 क्या बनेगा हमारा? 700। और अगर हम 4 की बात करें तो 4 हमारा कौन से प्लेस पे है? 4 हमारा प्लेस पे है 10 पे, तो 4 हमारा क्या बनेगा? 40। अब देखो जो ये 0 है, जो ये क्या है? 0 है, तो 0 अगर हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। अगर बीच में भी कहीं 0 आ जाती तो हम 0 को 0 ही लिखते, क्योंकि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आता है। तो ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बन गया
60,000, then 60,000, then 5,000, then 700, then 40 और 0 अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, अगर नहीं लिखना चाहते तो भी वो आंसर ठीक होगा, वो आंसर रॉन्ग नहीं माना जाएगा. सो आवर फोर्थ पार्ट इज 45,278. 8 ones place, 7 tens place, 200 place, 5,000 place and 4 10,000 place. So 40,000, then 5 हमारा 1000 पे है तो 5,000, then 2 हमारा 100 प्लेस पे है तो 200, then 70 एंड देन 8 हमारा वंस पे है तो 8. ये बन गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म. तो चारों की मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म बता दी है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू मीन्स इसमें एक डिजिट दे रखी होगी और हमें उस डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है कि वो डिजिट कहाँ पर लाई करती है. सो आवर फर्स्ट पार्ट इज 4 5 7 8 2. इसमें क्या अंडरलाइन कर रखा है, इसमें 5 अंडरलाइन कर रखा है. मतलब हमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 5 की प्लेस वैल्यू हमें बतानी है. अगर हमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो अब हमें देखना है 5 कहाँ पर लाई करता है. तो 5 वंस, टेंस, 100 एंड देन 1000. तो 5 हमारा 1000 पे लाई करता है. 1000 पे लाई करता है तो मतलब 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000. तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई हमारी, 5000. ओके, आवर सेकंड पार्ट इज 2 5 6 3 8. इसमें हमें 6 अंडरलाइन कर रखा है तो हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है. अब 6 कहाँ पे लाई करता है, वंस, टेंस एंड 100. तो 6 अगर 100 प्लेस पे लाई करता है तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 600. ओके, नाउ थर्ड पार्ट 2 8 6 3 5. अब इसमें 2 अंडरलाइन है. 2 कहाँ पे है, 5 वंस, 3 देन टेंस देन 600 8000 एंड 2 10,000. तो 2 हमारा 10,000 पे लाई करता है. तो 10,000 पे लाई करता है तो ये कितना हो गया, 20,000. ठीक है, अब देखो 40286. तो 8 अंडरलाइन कर रखा. 8 अब हमारा टेंस पे है तो 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80. अब देखो अगर यहाँ पे 0 अंडरलाइन होता तो 0 वैसे तो होता 0,000 के प्लेस पे. अब 0,000 के प्लेस पे होता तो अब 0 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर तो 0 ही आना था. तो 0 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी. ओके, नाउ आज के लिए बस इतना ही. I hope you liked the lecture, and if you like it, please do subscribe the channel and like the video. Thank you.